हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम फिर से नया वीडियो लेके आए हैं। मेरे चैनल का नाम अखंड सौभाग्यवती है। मेरे अगले वीडियो में जितने सारे वीडियो हमने आज तक बनाए हैं उनमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है विडो के लिए कि विडो औरतें आज के समाज में जिस हिस्से रह रही हैं, क्या वो उस तरीके से खुश हैं, क्या उस पहनावे से खुश हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है एक तरफ से। तो देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब सती प्रथा, मुंडन और सफ़ेद वस्त्र जैसी चीज़ें चली तभी उनके साथ अच्छा ये नहीं हुआ था, और आज भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता है। अगर वो कहीं किसी शुभ काम में जा रही हों या कहीं रास्ते में निकल रही हों तो लोग उनको भी देख के बातें बनाते हैं, कई तरह से मुंह बनाते हैं कि कहाँ से हमारे सामने आ गई, काम भी कर सकता है। ऐसी मानसिकता अभी भी है समाज में। तो अगर कहते हैं कि शादी एक बार करें, दो बार करें, पर जिसके साथ कर रहे हैं लोग, आजकल तो तलाक भी हो जाते हैं लोगों के, फिर भी उनको एक तरीका ये रहता है कि तलाक हो गया तो सामने वाला कहीं ना है। मैंने किसी के जीवन में हस्तक्षेप किया तो उसको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, घटा जैसे वर्ड्स यूज करते हैं कि उसे कोई परेशानी नहीं हुई। तो अगर वो अलग हो रहा है तो किसी के मौत का कारण नहीं बनता है, और वैसे भी नहीं बनता है, पर एक सामाजिक थॉट है कि नहीं, वो औरत उनकी लाइफ में आई तो हो सकता है कि उसके अभिश्राप हों या उसके कुलक्षण तरीके हों जो उसके अंदर हो, कमी की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। और पिछले कर्म के बुरे कर्म है और कितने साले समय के जो बुरे कर्म है जो उसे भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए वो ऐसे परिस्थिति से गुजर रही है। यही सब सोच है आज के ज़माने में कि नहीं, अगर उसके साथ हुआ है तो कारण सिर्फ यही होगा। उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा इस समाज से लड़ने के लिए, वो शायद वो महिला ही बता सकती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि मेरा एक छोटा सा प्रयास है और मैं अपने प्रयास के पीछे भाग रही हूँ कि अगर मेरी बातों से, मेरे चीज़ों से किसी की हेल्प हो सके तो प्लीज़ आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। अगर वो श्रृंगार करना चाहती हैं, सिंदूर कहते, मुझे थोड़ा सा भी हिचक नहीं होता कि नहीं पितरों को सिंदूर की और मंगलसूत्र बिछिया जैसी चीज़ों से अगर दूर भागना चाहिए, उन्हें तो वो लगाना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस है कि अगर इनसे उनकी मानसिक तनाव दूर हो सकते हैं तो ये गलत नहीं है। और जब ये जैसे विवाह जैसे रस्म होते हैं तो दो लोग जो चीज़ें आपस में आदान प्रदान करते हैं तो एक तरफ से उसका भी तो हुई उतना ही हक है कि वो जब तक जी रही है, जब तक अपने साथ उसकी आखिरी सांसें चल रही है तो उसका दिया हुआ चीज़ उसके साथ रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं कि श्रृंगार औरतें कर, श्रृंगार करने का ये मतलब नहीं कि विडो औरत श्रृंगार कर ली तो वो समाज में अलग अलग तरीके से पैतरे दिखाएगी और परेशानियाँ दिखाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि अगर वो श्रृंगार करके खुश है, उसको खुशी मिल रही है, तो एक तरफ से ये हमारी तरफ से कहते हैं भगवान को चढ़ावा है, तो उस औरत के लिए भी एक छोटे से कोशिश में चढ़ावा ही होगा, उसकी हेल्प हो सकती है। उसे अगर इस बात से खुशी मिलती है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए कि उसको इतनी मदद करें कि वो अपना श्रृंगार करे। क्योंकि उसकी जब तक सांस चलेगी, जब कोई एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कस्में खाता है, निभाता है, अगर उसमें से कोई एक चला जाता है तो एक को तकलीफ़ होती है। तो क्या सोचता है कि हमारे साथ जन्म का जो प्रतिक्रिया है वो कम कैसे हो गई। अगर कम हो गई है तो चलो ठीक है, अभी इस जन्म में जो हुआ अगले जन्म का बना के रखें तो अगले जन्म में इस प्रतिक्रिया को पूरा कर सकें। तो वही प्रतिक्रिया की छोटा सा जो क्रम होता है कि हम इसे जिंदा रखें। वैसे भी लोग उस विडो औरत के उसी के पति के नाम से ही जानते हैं, उसको उसी नाम से पहचानते हैं कि नहीं, वो फलां की औरत है। तो लाइफ में पूरी लाइफ उसकी यही चीज़ों में बीत जाती है, उन्हीं बातों में बीत जाती है। तो इसके लिए बस उतनी सी कोशिश है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, आगे आइए। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।